नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे एनडीए की। एनडीए में चल रहे रार, एनडीए में चल रहे तकरार, एनडीए में चल रहा रूठने का दौर, एनडीए में चल रहा है मनाने का दौर। तो आज हम बात करेंगे चिराग पासवान की। वैसे केवल चिराग पासवान नहीं रूठे हैं जीतन राम मांझी भी। कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी एक प्रकार से रूठे हुए हैं। केवल और केवल अगर मस्ती में कोई है तो नीतीश बाबू हैं। ठीक है, खैर बात चिराग पासवान की कर रहे हैं। आज यदि अमित शाह ने यदि चिराग पासवान को फोन नहीं किया होता कल, तो चिराग पासवान यकीन मानिए अपना रास्ता अलग कर चुके थे, जैसा 2020 में किया था। लेकिन अंतिम क्षण में जब चिराग पासवान जब तक शहर बन्नी नहीं पहुंचे थे, तब तक शहर बन्नी मतलब आपको पता है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का कल पुण्यतिथि था। उसमें शामिल होने के लिए सुबह सुबह कल चिराग पासवान पटना पहुंचे थे। पटना हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए जितनी कड़वाहट चिराग पासवान की जुबान में था, वो सब कड़वाहट दोपहर शहर बन्नी पहुंचते पहुंचते वो सब कड़वाहट मिठास में बदल गई। हुआ क्या, क्यों मिठास में बदला? आप देख रहे थे ना 48 घंटे से, जब भारतीय जनता पार्टी के बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचते हैं, चिराग पासवान पटना छोड़ देते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। अंत में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रभारी महासचिव विनोद तावड़े और बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री मंगल पांडे को उनको दिल्ली में घेरना पड़ता है। दिल्ली में पहले दौर की बैठक होती है, लेकिन वो बैठक किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बगैर समाप्त हो जाती है। बात यह होती है कि चिराग पासवान भी पटना आएंगे, और पटना आएंगे तो एनडीए की जो बैठक पटना में होगी, उस बैठक में चिराग पासवान शामिल होंगे। लेकिन चिराग पासवान खुद शामिल नहीं होते। शाम होते होते चिराग पासवान अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी तय कर देते हैं कि अरुण भारती उनकी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रभारी होंगे और सह प्रभारी होंगे राजू तिवारी। अब ये दोनों उनके प्रतिनिधि के रूप में बैठक में शामिल होते हैं, लेकिन चिराग पासवान उड़ चलते हैं शहर बन्नी। कहा जाता है और सच भी है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का पुण्यतिथि है, और उस पुण्यतिथि मनाने के लिए चिराग पासवान उनके जन्म स्थान शहर बन्नी पहुंचते हैं। और शहर बन्नी पहुंचते ही चिराग पासवान के बयान जो पटना हवाई अड्डे तक दिल्ली में तल्ख थे, आक्रामक थे, वो आक्रामकता गायब हो जाती है। कहा जाता है कि इस बीच में जब पटना से शहरबन्नी खगड़िया जा रहे थे चिराग पासवान, बीच में ही अमित शाह का फोन आता है चिराग पासवान को, और चिराग पासवान की करवाहट मिठास में बदल जाती है। क्योंकि उसके कुछ कारण थे। उसके कारण क्या थे आपको पता है? नीतीश कुमार की तरफ से लगातार दबाव बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को 20 से अधिक सीटें किसी भी कीमत पर ऑफर नहीं करे। भले ही भारतीय जनता पार्टी अधिक सीट लड़ ले, नीतीश कुमार को दिक्कत नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार को दिक्कत इस बात से था कि चिराग पासवान को अधिक से अधिक सीटें नहीं मिलनी चाहिए। वही प्रस्ताव लेकर धर्मेंद्र प्रधान चिराग पासवान से मिले थे। चिराग पासवान ने सीधा नकार दिया था कि नहीं, 20 सीट पर तो किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। साथ ही जिन सीटों की सूची दी गई थी चिराग पासवान को, चिराग पासवान उससे भी असंतुष्ट थे। कई ऐसी सीटें उस सूची में गायब थी जिन सीटों पर चिराग पासवान के निकटतम और अन्यतम सहयोगी चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसीलिए चिराग पासवान ने स्पष्ट इनकार कर दिया, और पटना पहुंचते पहुंचते सुबह में जिस प्रकार की तल्खी चिराग पासवान के बयान में देखा, जिस प्रकार का माने फेशियल एक्सप्रेशन अरुण भारती का दिखा, उससे स्पष्ट हो चला था कि आज आर और पार की बात होगी। लेकिन अमित शाह ने मामला संभाला। वैसे ही जैसे आज से 15 दिन पहले भी एक बार ऐसी परिस्थिति बनी थी जब चिराग पासवान निराश हो चुके थे जनता दल यूनाइटेड के बिहेवियर से। जनता दल यूनाइटेड किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि चिराग पासवान को 20 से अधिक सीटें दी जाए। लेकिन जब आज अमित शाह के साथ चिराग पासवान की बात हुई, तो कहा ऐसा जा रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कहा ऐसा जा रहा है कि अमित शाह ने 25 से 26 सीटों पर
अमित शाह और चिराग पासवान के बीच जो बातचीत हुई उसमें 25 से 26 सीटों पर बात बनी है। साथ ही अमित शाह ने यह आश्वासन दिया है चिराग पासवान को कि चिराग पासवान के जितने भी निकटतम सहयोगी हैं, चाहे वो राजू तिवारी हो, चाहे वो अरविंद सिंह हो जो अतरी से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। राजू तिवारी आपको पता है पिछली बार तीसरे नंबर पर रहे थे, वहां बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। इस बार राजू तिवारी को चिराग पासवान किसी भी कीमत पर वहां से चुनाव लड़वाना चाहते हैं, तो वो सीट भी चिराग पासवान को देने का वादा अमित शाह ने कर लिया है। साथ ही सिकंदरा विधानसभा सीट, जो पिछली बार जमुई जिले में सिकंदरा विधानसभा सीट है, वहां से पिछली बार हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के उम्मीदवार थे। इस बार चिराग पासवान ने कहा कि नहीं, सिकंदरा विधानसभा सीट, चूंकि जमुई लोकसभा सीट से चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती सांसद हैं, तो वहां सिकंदरा विधानसभा सीट जो है और चकाई विधानसभा सीट, ये दो विधानसभा सीट जमुई में के अंदर आने वाला वो चिराग पासवान को देने की बात दोनों के बीच हुई है। साथ ही चिराग पासवान को लालगंज विधानसभा सीट, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं वर्तमान में संजय सिंह, तो वहां से भी चिराग पासवान दावेदारी कर रहे हैं। वहां से भी चिराग पासवान के संजय सिंह, दूसरे संजय सिंह है, बीजेपी के संजय सिंह और चिराग पासवान के संजय सिंह दोनों अलग अलग हैं। तो अमित शाह ने शायद आश्वासन दे दिया है कि वो सीट भी उनको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से चिराग पासवान, उसके बाद चिराग पासवान ने कहा कि हम क्वांटिटी में नहीं बल्कि क्वालिटी में विश्वास करते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से जो नाराजगी थी उस नाराजगी को तार्किक परिणति देने के लिए चिराग पासवान ने इस प्रकार का बयान दिया कि हम क्वांटिटी में नहीं, मतलब संख्या में नहीं, बल्कि क्वालिटी में भरोसा करते हैं। आपको पता है चिराग पासवान सीट का चयन करने में कितने सेलेक्टिव है, उनका सिलेक्शन कितना बेहतर होता है। इसी का परिणाम देखिए कि चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो, जब गठबंधन में लड़े चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट अपने गठबंधन में एनडीए में सबसे बेहतर रहा। 2024 में 5 लोकसभा सीट लड़े चिराग पासवान की पार्टी, 5 जीती। 2019 लोकसभा चुनाव में 6 लोकसभा सीट लड़ी, 6 के 6 जीती। केवल 2014 में 7 लड़ी थी, 6 जीती थी, 1 हार गई थी। नालंदा लोकसभा सीट कौशलेंद्र कुमार से, जो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, मात्र 8000 वोट से एलजेपी के उम्मीदवार सत्यानंद शर्मा को वहां हार का मुंह देखना पड़ा था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार के गृह जिले में नीतीश कुमार के उम्मीदवार को मात्र 8000 वोट से जीत मिली। ये और लोजपा के उम्मीदवार ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी थी, तो ये कह सकते हैं आप एक प्रकार की वो भी जीत ही मानी जानी चाहिए। ठीक है, तो इसी कारण से इस बार भी चिराग पासवान को उम्मीद है ऐसा कि उनकी मुंह मांगी मुरादें, उनकी पसंद की सीटें उनको इस बार मिलने का अमित शाह ने आश्वासन दिया है। और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि अमित शाह ने धर्मेंद्र प्रधान से भी बात किया और साथ ही संजय झा, जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे भी अमित शाह ने बात किया कि चिराग पासवान की जो मांगे हैं उन मांगों पर सभी लोगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना है। किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को बीजेपी नहीं छोड़ सकती। ये संकेत अमित शाह ने आज धर्मेंद्र प्रधान को भी और जदयू के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा को भी स्पष्ट रूप से बता दिया है। तो आज निष्कर्ष यही है कि आज यदि अमित शाह टाइमली इंटरफेयर नहीं करते तो शायद चिराग पासवान 2020 विधानसभा चुनाव वाला फैसला ले लिए होते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसी दौरान जब ये विवाद सब कुछ चल रहा था, चिराग पासवान की मुलाकात मुकेश सहनी से भी हुई थी। खैर, अभी बहुत कुछ इस विधानसभा चुनाव में होना है। चिराग पासवान और मुकेश सहनी का क्या फैक्टर है मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।